Hello guys, once again all of you are welcome to our class of English. And in this class you will get all the material which can enhance your knowledge. In this class you will also enjoy as it leads you to the right direction just to complete your syllabus as well as to increase your knowledge. So in this series we are doing now our chapter number 5. Chapter number 5 and 6 consisted of part 1 and 2 of 100 dresses. It means in chapter 5 we have the 100 dresses part 1 and in chapter 2 we have the 100 dresses part 2. So first of all let's know something about the authoress. 100 dresses, as the very name suggests, must be the chapter about the dresses where some 100 dresses were just discussed. So in this chapter the authoress is Eleanor States. ठीक है. So the authoress was born on May 1906 and she was died on 1988. She was an American children author. It means वो बच्चों के लिए लिखती है and a children's librarian, और वो बच्चों की लाइब्रेरियन भी है. Her book Ginger Fire won the न्यू फ्राई मेडल. उनकी एक बुक है जो बच्चों के लिए है, उन्हें न्यू फ्राई मेडल मिला है. लिनोर बेस्ड द स्टोरी ऑफ द 100 ड्रेसेस ऑन अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस. अब ये जो हमारी कहानी है 100 ड्रेस की, ये हमारी ऑथरेस ने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे लिखी है. क्यों? क्योंकि वो जो लड़की, उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है जिसको पैगी के हैंड में डाउन ड्रेस मिलते हैं. हैंड में डाउन का मतलब सेकेंड हैंड क्लॉथ्स. ठीक है, पैगी ने जिन कपड़ों को फेंक दिया है, अपने यूज से बाहर कर दिया है, उन कपड़ों को जो लड़की पहनती है वो है मेडी, और उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये कहानी लिखी हुई है. ठीक है. सो लेट्स से द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. बहुत अच्छी कहानी है ये, अबाउट अ स्मॉल गर्ल वेंडा. ठीक है, बाय एल बजौर ईस्टर ने लिखी है इसको. ठीक है, यानी ये हमारी ऑथरेस का पूरा नाम है. वेंडा यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट एंड सिट नेक्स्ट टू द लास्ट बेंच इन वन कॉर्नर ऑफ हर रूम. वेंडा क्या करती है? पैदल ही स्कूल जाती है. एक लड़की जो है, पॉलिश गर्ल है वेंडा. पॉलिश का मतलब जो पोलैंड में रहते हैं, POLAND, जो पोलैंड में रहते हैं, वहाँ के निवासियों को बोलते हैं पॉलिश. तो क्या ये एक पोलैंड की कहानी है? नहीं, एक्चुअली ये वेंडा नाम की लड़की पोलैंड से अमेरिका आती है स्टडी के लिए. ठीक है, इसका पूरा परिवार ही आता है, गरीब है बेचारे. तो वहाँ पे आके इनके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन वेंडा किस टाइप की लड़की है वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो वेंडा क्या करती है? पैदल ही आती है और लास्ट बेंच से पहले वाले डेस्क पे बैठती है कमरे के एक कोने में, और जिस कमरे में वो बैठती है, सब बच्चे बैठते हैं, वो है रूम नंबर 13. ऑल द गर्ल्स इन हर क्लास यूज टू मेक फन ऑफ हर पॉवर्टी एंड फनी नेम. सभी बच्चे उसकी क्लास में उसकी गरीबी का, उसके फनी नेम का मजाक उड़ाते हैं. शी नेवर क्वारल्ड विद एनीवन. किसी से नहीं लड़ती वो. शी वॉज वेरी काम, बड़ी शांत रहती है. व्हेन ए ड्राइंग कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन हर स्कूल, वेंडा टुक पार्ट इन दैट. जब एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है स्कूल में तो वेंडा उसमें हिस्सा लेती है. शी मेड द डिज़ाइन ऑफ 100 ड्रेसेस. वहाँ पे उसने क्या किया? एक कम से कम 100 ड्रेस बनाई हैं. एंड ऑल द डिज़ाइंस वर वेरी ब्यूटीफुल. सारे डिज़ाइन ब्यूटीफुल हैं. ओके, देन शी वॉज सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्राइज. दिस सरप्राइज एवरीवन वेरी मच. और फिर वो फर्स्ट प्राइज जीतती है और सब इससे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं. ठीक है. तो क्या कहानी इतनी सिंपल है जैसी दिख रही है? नहीं बेटा, ऑफकोर्स कहानी इतनी सिंपल नहीं है. कहानी में बहुत सारा मतलब सेंस है. बहुत सारी हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि जो वेंडा नाम की लड़की है उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है बिना किसी वजह की. उसको एम्बेरस और अशेम्ड फील कराया जाता है. ठीक है. और फिर बाद में जो उसको मतलब उसका मजाक उड़ाता है, उसकी इंसल्ट करते हैं, वही उसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. ओके. सो व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? द स्टोरी 100 ड्रेसेस इज बेस्ड ऑन एलिनॉर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस. तो हमने आपको पहले बता दिया है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु रिसीव्ड पैगीज हैंड में डाउन ड्रेसेस. ये कहानी उस लड़की की है, मतलब ये कहानी उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है जिसको पैगी के हैंड में डाउन क्लॉथ्स मिलते हैं, यानी कि पैगी के सेकेंड हैंड कपड़े जिसको मिलते हैं. शी फेल्ट वेरी गिल्टी फॉर नॉट हैविंग डिफेंडेड द कैरेक्टर. उसको बहुत बुरा लगता है कि वो जो कैरेक्टर, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वेंडा, ठीक है, रियल लाइफ में जो वेंडा है कैरेक्टर है, उसको डिफेंड नहीं कर पा रही, बचा नहीं पा रही है. ऑल्दो शी वांट टू डू दैट. हालांकि वो ऐसा करना चाहती है लेकिन फिर भी उसको बचा नहीं पाती है और चुपचाप सारा तमाशा देखती रहती है. इसका मतलब वो भी उतनी ही मतलब गिल्टी है जितना कि वो उसका मजाक उड़ाने वाले, उसका इंसल्ट करने वाले हैं. शी रोट द स्टोरी इन ऑर्डर टू एक्सक्यूज हर गिल्ट एंड टू एनकरेज अदर्स टू स्टैंड अगेंस्ट बुलीज.
वो ये कहानी लिख रही है क्यों, ताकि वो अपने गिल्ट को कम कर सके। एयूसेज का मतलब क्या होता है, गिल्ट को कम करना। एंड टू एनकरेज अदर्स टू स्टैंड अगेंस्ट बुलीज, और दूसरों को एनकरेज कर सके कि बुलीज के खिलाफ खड़े हो सके। बुलीज कौन होते हैं बेटा, बुलीज वो लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं और जो दूसरे मतलब एक कमज़ोर इंसानों को डराते हैं, धमकाते हैं, हाँ कभी कभी मारते पीटते भी हैं, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आए हैं इस चैप्टर में वो मैं आपको करा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन मतलब वेल्थ, थिंग्स, ठीक है, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। एंड्यूरिंग का मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। अकाउंट का मतलब क्या होता है, डिटेल होता है। जज, जज्ड का मतलब क्या होता है, असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है बेटा जिसमें सब कुछ सारी नॉलेज होती है, ठीक है। इमिग्रेंट क्या होते हैं, जो दूसरे देश से आके रहते हैं, सेटलर्स इन अनदर कंट्री। ऑकड़, ऑकड़ का मतलब जो घटना घटित हुई है, टुक प्लेस। आइडेंटिफाइड रिकग्नाइज करना, किसी को पहचान लेना। एथनिसिटी, एथनिसिटी क्या होता है, परटेनिंग टू रेस, जाति से संबंधित, ठीक है। होता है ना कि एथनिक वैल्यूज़ के हैं, उसका मतलब उनकी जाति से संबंधित चीज़ें होती हैं ये। ट्रीट करना, बिहेव करना किसी के साथ, ठीक है। नोटेबल, वेरी फेमस। सबर्ब्स का मतलब क्या होता है, आउटस्कर्ट्स ऑफ द कंट्री। अब आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है, आउटर एरिया जो होता है, जिसको आप फिरनी वगैरह बोलते हो वो। डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन करना, डिफरेंस करना, भेदभाव करना होता है, ठीक है। सेंसस क्या होता है, काउंटिंग ऑफ द पीपल, लोगों की जनगणना करना। रफ का मतलब क्या होता है, इनडिसिप्लिन में रहना, या एक्चुअली रफ का मतलब ये हार्ड होता है, ठीक है, जो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इनडिसिप्लिन लगाएंगे। स्काफलिंग ऑफ द फिट, यानी कि पैरों को पटक पटक के आवाज़ करना होता है। क्रिएटिंग नॉइज बाय थम्पिंग द शूज। रोयर मतलब क्राइज। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन अदर हैंड। रेयरली, वेरी ओकेजनली, मतलब जो कभी कभी होता है वो। ट्विस्टेड का मतलब कहानी में कोई ट्विस्ट आना, एक नया मोड़ आना, मूव होना। क्रूड सॉर्ट मतलब ऑकवर्ड, बड़ा ही स्ट्रेंज, बड़ा ही बेढंगी चीज़ होती है। केक्ड विद, कवर्ड विद। करली हेयर का मतलब वेवी हेयर्स, जिसके घुंघराले बाल होते हैं। फेडेड, द कलर ऑफ विच हैव बिन फेडेड, जिसका कलर डिम हो चुका है, फेड हो चुका है। हैंग राइट का मतलब फिट प्रॉपरली, जो कि ठीक ढंग से फिट नहीं बैठना। उसके बाद आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है, प्रेस विद आयरन, आयरन से प्रेस करना, स्त्री से प्रेस करना। सराउंडेड, अनसर्कल्ड, उसका घेर लेना उसको। हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ गेम, लंगड़ी टांग का गेम होता है ये हॉपस्कॉच। कर्टियस का मतलब बड़े पोलाइट वे में पूछना। नज का मतलब अपनी कोहनी से थोड़ा सा इशारा करना, जब हम किसी को कोहनी मार के इशारा करते हैं तो वो क्या होता है, नज होता है, NUDGE। इनक्रेडिलियस, दैट कैन बी क्रेडिबल, जिसको हम विश्वास कर सके वो क्रेडिलियस, एंड दैट कैन नॉट बी क्रेडिबल, दैट इज इनक्रेडिलियस। वेलवेट का मतलब कपड़े का एक तरह का कपड़ा होता है जो बड़ा सॉफ्ट होता है। सॉलिडली मतलब विदाउट एनी फीलिंग्स, कोई भावना ही नहीं है। पील्स ऑफ लाफ्टर, जोर जोर से हंसना होता है, लाउड लाफ्टर होती है। ऑब्वियसली, अपरेंटली, एग्जेजरेटेड, एनहांस करना, बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। ग्रेटेड का मतलब क्या होता है, वेलकम। इनसेपरेबल, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। हीचिंग, कैच करना किसी चीज़ को, ये होता है हीचिंग। प्रोटेक्टेड, सेव करना। बुलीज का मतलब क्या होता है, किसी को डराने वाले, वो ताकतवर लोग समझते हैं या नहीं ताकतवर वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं दूसरे कमज़ोर लोगों को डराते रहते हैं, ठीक है। क्रूअल का मतलब अनकाइंड, जिसमें कोई दया भाव नहीं होता है। मॉकिंग, मेकिंग फन। एम्बेरेस्ड, अशेम्ड ऑफ, शर्म आना। एग्जैक्टली का मतलब करेक्टली। इन्वेंटेड, कोई चीज़ डिस्कवर करना। टीजिंग, बॉदरिंग, एब्सेंट माइंडेडली, विदाउट थिंकिंग मच। पोज, रुकना। शडर्ड का मतलब ट्रैम्पल्ड, कांपने लगना एकदम से। टारगेट का मतलब पर्सन हु चूजन फॉर द अटैक, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे कोई भी एम, अपना कोई भी लक्ष्य, कोई भी काम, उसको हम टारगेट बोल सकते हैं। डिस्गाइज का मतलब कंसील करना, छिपाना। ट्रिमिंग्स, ट्रिमिंग्स का मतलब होता है बेटा किनारियाँ लगाना, सजाना किसी चीज़ को, ठीक है। लैश वैश लगा के किसी चीज़ को अच्छा बना देना। अकॉर्ड, विश, यानी कि आपके अकॉर्डिंग, आपकी विश के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ब्लॉन्ड हेयर का मतलब क्या होता है, गोल्डन हेयर। स्केसली, वेरी हार्डली। ब्रिलियंट, शाइनिंग, ठीक है। शैश का मतलब स्कार्फ, जो हम गले में लपेटते हैं वो स्कार्फ होता है शैश। प्रिटेंडेड मतलब नाटक करना। फॉल्स, झूठा। एडमरेशन, प्रेज, प्रोबेबली, परहैप्स। अनाउंस, अनाउंस का मतलब डिक्लेयर। ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी होना होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका ईगरली, वेरी ईगरनेस, बहुत ही ज़्यादा उतावलेपन से। गास्प, ब्रीदिंग इनटू, सॉरी, ब्रीदिंग विद ओपन माउथ।
खुले मुंह से सांस लेना होता है, गास्प करना, हैरान हो के किसी की तरफ देखना होता है, गास्प करना। लेज का मतलब वही बात है, आउटर पार्ट होता है। विंडो सिल, लोअर पोर्शन ऑफ विंडो, विंडो का नीचे का हिस्सा। डैसलिंग, शाइनिंग, लैविश, वेरी ग्रैंड, बहुत भव्य चीज़ होती है लैविश। रैपिंग, किस चीज़ को लपेटना, बाहरी कवर होता है। कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटिशन। मरमर्ड, मटरिंग करना, धीरे धीरे बोलना। एडमायरिंगली, किसी की प्रेज करना। असेंबल्ड, गैदर्ड, एग्जीबिशन, कोई शो करना। स्केचेस, ड्राइंग। ओके, चलो अब थोड़ा सा हम समरी की तरह देख लेते हैं। सो वेंडा पेट्रोन्स की जब पहली बार क्लास में आती है, शी इज़ अ पॉलिश गर्ल एंड शी केम टू इंग्लैंड फॉर द स्टडी। सो वेंडा पेट्रोन्स की सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो ऑफ रूम नंबर 13। रूम नंबर 13 में लास्ट रो में लास्ट सेकेंड बेंच पे बैठती है, इसका मतलब नेक्स्ट टू लास्ट डेस्क पे बैठती है वो। ओनली देयर आर बॉयज हु डिडंट गेट गुड मार्क्स एट देयर, तो वो ऐसी जगह है जहाँ पे वो रद्दी बच्चे बैठते हैं जिनकी कभी अच्छे नंबर नहीं आते। It was this corner where there was most coughing of it and most roar of the laughter when anything funny was said. ये वही कोना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हंसी के ठाके लगते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैरों की आवाज़ होती है। क्यों? पढ़ना लिखना तो है नहीं, जस्ट टू पास द टाइम was their aim. It was also the corner where one could find moss, mud and dirt on the floor. ये वही कॉर्नर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल, मिट्टी, ये फर्श पे मिलता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली वहाँ पे वो रद्दी बच्चे बैठते हैं जो कि ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे कीचड़ वगैरह ज़्यादा होता है। वेरी क्वाइट एंड लोनली, ये तो था हमने उस लोकेशन के बारे में पढ़ा, उस जगह के बारे में पढ़ा जहाँ पे वंडा बैठती है। अब हम पढ़ेंगे वेरी क्वाइट एंड लोनली, बड़ी शांत, बड़ी अकेली रहती है। क्यों? तो क्या पोलैंड में आके उसका कोई फ्रेंड नहीं बना? Nobody knew why she chose to sit in that last row. किसी को नहीं पता क्यों चुना उसने उस जगह को, क्यों बैठती है वहाँ पे। Perhaps she came from a place Bogenside. शायद इसलिए कि वो एक ऐसी जगह बोगिनसाइड से आती है। ठीक है, इट वॉज द प्लेस वेयर पुअर इमिग्रेंट्स लिव, मैंने पहले ही बताया है, जहाँ पे बेचारे गरीब गरीब दूसरे देश से आकर के रहने वाले लोग रहते हैं, वो जगह है वो। हर फीट पर यूजली कवर्ड विद मड ड्राई, सूखी मिट्टी से हमेशा धसे रहते उसके पैर, सूखी कीचड़ से। नोबडी रियली थॉट मच अबाउट वेंडा, कोई नहीं सोचता वेंडा के बारे में। व्हेन शी वाज इन द क्लास, जब क्लासरूम में होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा बच्चा बैठा है जो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, जो कभी कुछ कहता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई ज़्यादा नोटिस नहीं करता। अब जो ज़्यादा बातें करता है उसी के बारे में सब नोटिस करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करने की कोशिश करता है उसके बारे में नोटिस करते हैं। लेकिन ये जो वेंडा नाम की लड़की है ये बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है, इसलिए कोई नोटिस ही नहीं करता। लेकिन कब नोटिस करते हैं? व्हेन शी वॉज आउटसाइड द क्लास, व्हेन द स्कूल वॉज ऑफ, जब स्कूल ऑफ हो जाता है तब वेट करते हैं सब उसका, तब उसको नोटिस करते हैं। क्यों? उसका मजाक उड़ाने के लिए। टुडे शी वॉज नॉट इन हर सीट बट नो वन नोटिस हर एब्सेंस, आज भी क्लास में नहीं है वो, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। अब थर्ड सिचुएशन बताते हैं वेंडा पेट्रोन्स की कैसे मजाक का एक कारण बनी हुई है। हर स्कूल मेट्स थॉट ऑफ वेंडा ओनली व्हेन शी वाज आउटसाइड, मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्कूल मेट्स वेंडा के बारे में जब सोचते हैं जब वो स्कूल से बाहर होती है। ओके, दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर, तो क्या फ्रेंडशिप करने के लिए? नहीं बेटा, शी वेटेड, ऑल द चिल्ड्रन वेटेड फॉर द वेंडा जस्ट टू हैव फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए वहाँ पे रुके होते हैं। आफ्टर 2 days पैगी एंड मैडी नोटिस दैट वेंडा वॉज नॉट देयर इन द क्लास, 2 दिन हो गए वेंडा तो आई ही नहीं, लेकिन 2 दिन के बाद पैगी और मैडी नाम की दो लड़कियों ने नोटिस किया कि वेंडा तो है ही नहीं क्लास में। पैगी, अब डिस्क्रिप्शन देते हैं पैगी का कौन है। पैगी मोस्ट पॉपुलर गर्ल है स्कूल में। शी हैड प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली एंड मोर ओवर शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। शी यूज टू सिट इन फ्रंट ऑफ द क्लास, इट मीन्स एट द फर्स्ट डेस्क शी यूज टू सिट एंड शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ पैगी। ठीक है, पॉपुलर है, इंटेलिजेंट है, प्रिटी क्लॉथ है, प्रिटी हेयर है और वेल्दी भी है। हाँ सही बात है, अमीर भी है वो। फनी नेम, तो वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक क्यों उड़ाते हैं, आपको कुछ सिचुएशन बताएंगे हम। तो वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज रैदर स्ट्रेंज नेम फॉर द चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13, क्योंकि सभी बच्चे वहाँ पे अमेरिकन हैं, ऐसा स्ट्रेंज पेट्रोन्स्की वाला किसी का नाम नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं बड़ा फनी है, कितना लंबा नाम है, दे हैव द नेम जस्ट लाइक थॉमस। ठीक है, इस तरह से, हाँ एलन, इस तरह के नाम है, लेकिन इस तरह का वेंडा पेट्रोन्स्की इतना बड़ा नाम किसी का नहीं है। दे डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, दे हैड नेम्स इजी टू सी लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, वेंडा डिडंट हैव फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड भी नहीं है। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, अकेले आना अकेले जाना। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, इट वॉज क्लीन बट नेवर आयरन प्रॉपरली, साफ तो है
ठीक है, ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहनते जो साफ तो है लेकिन उस पर कभी भी आयरन नहीं किया गया, प्रेस नहीं किया गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं कि क्यों मजाक उड़ाते हैं। अब सबसे पहले तो वेरी स्ट्रेंज नेम, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कौन सा, कि हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनी रहती है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं क्या कारण है। पैगी वुड ऑलवेज ट्राई टू मेक फन ऑफ वेंडा इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर, बड़े पोलाइट वे में उसका मजाक उड़ाती है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जक्स्टापोजिशन, आयरनी है। क्या आयरनी है कि पोलाइट वे में उसकी बेइज्जती कर रही है। अरे भाई, जब आप बेइज्जती ही कर रहे हो तो पोलाइट वे क्या होना है उसमें। हाँ, जब मतलब अगले को तो हर्ट हो रहा है ना, उसकी तो फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, तो हाउ कैन यू से इट्स कर्टियस और नॉट, है ना। दैट्स वाई शी वुड आस्क वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। हमेशा पूछती है वेंडा से कि कितनी ड्रेस है तेरी अलमारी में, कितनी ड्रेस तूने अलमारी में लटकाई हुई है। वेंडा कहती है 100 ड्रेस। और फिर पैगी उससे बड़े टीजिंग वे में क्वेश्चन पूछती है, बड़े पोलाइट वे में क्वेश्चन पूछती है फिर से। अच्छा, तो फिर सारी सिल्क की होंगी, मैं शर्त लगाती हूँ। वेंडा वुड रिप्लाई दैट दे वर ऑल सिल्क एंड ऑफ ऑल द कलर्स। वेंडा जवाब देती है सभी सिल्क की हैं, सभी कलर्स की हैं। देन बिफोर वेंडा हैड गोन वेरी फार ऑल द गर्ल्स वुड बर्स्ट इनटू श्रिक्स एंड रिपल्स ऑफ लाफ्टर। अब वो कहते हैं उसके बाद वेंडा ज़्यादा दूर नहीं जाती है, फिर सभी लड़कियां ठाके मार मार के हंसती हैं। ठीक है, चीखने चिल्लाने लगती हैं कि देखो कैसी पागल लड़की है, एक फेडेड ब्लू ड्रेस है और 100 का नाम लेती है, हर रोज़ तो एक ही पहन के आती है और कहती है मेरी अलमारी में 100 है। ठीक है, इसीलिए व्हाट स्टोरी दे वुड से मीनिंग दैट शी वाज टेलिंग अ लाई। वो क्या कहते हैं, वाह क्या कहानी है, देखो कितनी झूठी लड़की है। दे वुड अगेन आस्क वेंडा टीजिंगली हाउ मेनी शूज़, फिर उससे पूछेंगे ठीक है कितने शूज़ है वेंडा जल्दी बता। तो वेंडा वुड रिप्लाई 60 पेयर, 60 जोड़े जूते हैं। और वेंडा के पास तो सिर्फ एक ही वो मड से धसे हुए जूते हैं। मैडी वॉज डिफरेंट। अब तक हमने 2 गर्ल्स का डिस्क्रिप्शन जाना है। एक हमने अपनी जो मेन कैरेक्टर है वेंडा उसका, दूसरा हमने किसके बारे में जाना है, पैगी के बारे में जाना है। अब हम बात करेंगे मैडी की। मैडी वॉज नॉट लाइक पैगी, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं मैडी और पैगी, लेकिन मैडी बिल्कुल भी पैगी जैसी नहीं है। शी डिडंट लाइक दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शुड ड्रेसेस शूज़ एंड हैट शी हैड, कितने जूते कितने ड्रेस कितने हैट हैं, ये बातें पूछना बिल्कुल भी मैडी को पसंद नहीं है। क्यों, क्योंकि मैडी खुद एक पुअर लड़की है, गरीब लड़की है। शी ऑफन वोर ओल्ड क्लोथ्स यूजुअली गिवन बाय समवन एल्स। क्यों, क्योंकि वो भी दूसरों के दिए हुए पुराने कपड़े ही पहनती है। शी फेल्ट एम्बेरेस्ड व्हेन पैगी क्वेश्चन वेंडा इन अ मॉकिंग पोलाइट वॉइस। उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता है जब पैगी क्वेश्चन करती है वेंडा से एक मॉकिंग वॉइस में, ठीक है, लेकिन पोलाइट वॉइस में। शी विश पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रॉन्स की, वो चाहती है कि पैगी बंद कर दे ये वेंडा से पूछना कि कितने ड्रेस, उसका मजाक उड़ाना बंद कर दे। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन स्कूल यार्ड, लेकिन ये सोचते उसके दिमाग में एक पिक्चर आने लगती है कि हाँ अब वो स्कूल के आंगन में खड़ी है और नया टारगेट है वो पैगी के लिए, दूसरी लड़कियों के लिए। और दूसरी लड़की उसका मजाक उड़ा रही है। कैसे मजाक उड़ा रही हैं कि वो पूछेंगे वे शी गोट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, कि तुझे ये ड्रेस कहाँ से मिली जो तूने पहन रखी है। मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ द पैगीज ओल्ड ड्रेस दैट शी वाज वियरिंग। वहाँ पे फिर मैडी को बताना पड़ता कि ये तो पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है जो उसने पहन रखी है। इसका मतलब वो नेक्स्ट टारगेट बन जाती है और वैसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए मैडी नाम की जो लड़की है वो चुप रहती है। ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। अब क्या होता है कि स्कूल में एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है। मैडी बिगिन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। मैडी सोच रही थी, हैरान थी कि इस बार कौन जीतेगा। बिकॉज फॉर द गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस। गर्ल्स के लिए था ड्रेस डिज़ाइन करना, एंड पैगी वॉज द फेवरेट एज शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। और पैगी सबकी फेवरेट की थी डिज़ाइनिंग में। क्यों, क्योंकि सबसे अच्छा ड्राइंग कर लेती थी वो। शी कोड ए पोर्ट्रेट फ्रॉम अ मैगजीन एज इट इज़, किसी भी मैगजीन से एज इट इज़ फोटोज बना सकती थी, है ना। एवरीबडी थॉट दैट पैगी वुड विन द प्राइज। सबको लगता था कि पैगी ही इनाम जीतेगी। ठीक है, दे फाउंड देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आया, ठीक है, गर्ल्स के लिए तो कॉन्टेस्ट था टू डिज़ाइन द ड्रेस, एंड फॉर द बॉयज़ इट वॉज द कॉन्टेस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ डिज़ाइनिंग अ मोटर बोट। लड़कों को मोटर बोट करनी थी। ठीक है, तो अगले दिन जैसे सब क्लास में आए सभी बहुत हैरान है। क्यों, क्योंकि देयर वर द ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। कमरे में हर जगह ड्राइंग्स है। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, शायद 100 के करीब थी, सारी लाइन में लगी हुई। मिस मैशन कौन है, उनकी टीचर है। अनाउंस द विनर, उन्होंने ही विनर का नाम बताया।
उन्होंने बताया दैट वन ऑफ द गर्ल ड्रू 100 ड्रेसेस, हम यहाँ पे टॉप्स की बजाय ड्रेसेस बोल सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि एक लड़की ने 100 ड्रेस बनाए हैं, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल कलर्स, सारे डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स में हैं। शी डिक्लेयर दैट वेंडा पेट्रोन्स्की वाज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, उसने डिक्लेयर किया कि वेंडा पेट्रोन्स्की ही लड़कियों के मेडल की विनर है। वेंडा हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड वाज नॉट देयर टू रिसीव द प्राइज, लेकिन वेंडा तो स्कूल में एब्सेंट थी, वो तो आ ही नहीं रही थी काफ़ी दिनों से, इसलिए प्राइज़ भी नहीं उसको मिलना था, प्राइज़ कैसे लेती फिर वो। Miss Mason asked the children to file around the room quietly and look at Vanda's beautiful drawing. मिस मैसन ने बच्चों से कहा कमरे में घूम के चुपचाप ड्रेस देखते रहो, ठीक है, और उसे प्रेज, अगर आपको अच्छी लगी तो प्रेज भी करना है, ओके। चलिए, But now Peggy and Maddie noticed that the particularly two blue and green dresses which Wenda used to draw. अब वो जो दो लड़कियां थी, क्योंकि हमने मेन है ना 3 कैरेक्टर को ही डिस्कस किया है, वेंडा हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके बाद पैगी जो एक रिच लड़की थी, मैडी जो कि पैगी के हैंड में डाउन क्लोथ्स पहनती है। अब वो दोनों लड़कियां पैगी और मैडी, उन्होंने नोटिस किया 2 ड्रेस के बारे में, एक ब्लू और एक ग्रीन, ठीक है, जिसके बारे में वेंडा हमेशा बात करती थी कि मेरी अलमारी में ऐसी भी ड्रेसेस हैं, ठीक है, कहाँ पे उनको मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, ओके। सो इस तरह से हमने अपनी समरी को पूरा कर लिया है। आई होप दैट यू विल राइट द इंट्रोडक्शन, वर्ड मीनिंग एंड समरी ऑफ दिस चैप्टर, ओके। सो I think you understand all the things. If you have some problem then ask me. Till then, thank you very much. Bye bye.